नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड नियम हुआ लागू, जानेंगे राशन कार्ड धारकों को कैसे मिलेगी मदद। पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। क्या है सरकार की योजना, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ पूरे देश में बस यात्रा, रेल और टैक्सी को लेकर आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए है, जो जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बस देखते रहिए। पहली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना अगर आपके खाते में अब तक नहीं आई 2000 रुपए की किस्त, तो ये खबर आपके लिए है बेहद जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत अगर आपके खाते में 2000 रुपए की किस्त नहीं आई है तो इसके लिए परेशान ना हो। ऐसे में अगली किस्त में पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाएगा। आपको बता दें कि किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। वहीं पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो फिर किसान को अगली किस्त का इंतजार करना चाहिए। रकम तब भी नहीं आए तो फिर उसे बैंक डिटेल चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आधार नंबर या फिर और कोई गलती के कारण भी खाते में पैसा नहीं आएगा। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की थी। इसके तहत सभी किसानों को साल में 6000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच पहली किस्त अप्रैल में ही जारी कर दी गई है। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.65 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली है। इस योजना की घोषणा पिछले साल फरवरी में ही की गई थी। योजना के तहत 14 करोड़ किसानों के 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपए दिए जाएंगे। आज से पूरे देश में गरीबों के लिए लागू होगा एक देश एक राशन कार्ड, नियम में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि आज से देश के गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड लागू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते समय इसका जिक्र किया था। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। मौजूदा समय में यह है नियम। जी हां, आपको बता दें कि मौजूदा समय में जिस जिले का राशन कार्ड बना होता है आपको उसी जिले में राशन मिलता है। वहीं अगर आप जिला बदल लेते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। इससे गरीबों को आसानी से सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। एक देश एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीब रेखा के नीचे वाले लोगों को कम कीमत पर देश के किसी भी कोने में राशन खरीदा जा सकता है। ऐसे होगी लाभार्थियों की पहचान। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से की जाएगी। देश में इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे ही राज्य सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे ही उन्हें एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार निराश्रितों की करेगी आर्थिक मदद, राशन न होने पर अनाज के लिए मिलेंगे 1,000 रुपए। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मार झेल रहे निराश्रित लोगों को योगी सरकार आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए यह घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हो उसे अनाज के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यदि किसी गंभीर बीमार निराश्रित व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं है तो उसे तत्कालिक तौर पर 2,000 रुपए की मदद दी जाएगी। निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन निराश्रितों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड भी बनवाए जाएंगे ताकि उन्हें नियमित रूप से अनाज मिलता रहे। सीएम ने कहा कि हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। वहीं सीएम ने गौ आश्रय स्थलों के लिए अब तत्काल 3,133 भूसा बैंकों की स्थापना का संज्ञान लेते हुए भूसा बैंक के काम को और तेजी से संचालित करने को कहा है। उन्होंने टिड्डी दल
भूजल के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक रसायनों का छिड़काव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मानसून के मद्देनजर योगी ने कहा कि बरसात के मौसम से पहले तालाबों की मिट्टी की खुदाई का कार्य करवाया जाए। इस कार्य में मनरेगा श्रमिकों का उपयोग किया जाए। अगली बड़ी खबर, रेलवे ने आज से 230 ट्रेनों के चलाने के लिए कसी कमर। यहाँ देखें ट्रेनों की पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार 68 दिनों की तालाबंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में लॉकडाउन 4 के बाद भारतीय रेलवे ने भी करीब 230 ट्रेनों को चलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इन ट्रेनों के साथ पहले संचालित हो रही 30 ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रेलवे ने इन ट्रेनों के लिए 4 महीने पहले एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा दी है। साथ ही तत्काल कोटा के तहत भी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। यह सुविधा रविवार 8 बजे से शुरू हो गई है। हालांकि रेलवे ने टिकट की एडवांस बुकिंग के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। गौरतलब हो कि लॉकडाउन में 30 दिन पहले ही टिकट आरक्षण की सुविधा थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर 120 दिन कर दिया गया है। रविवार से सिर्फ 1 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग वाले नियम में बदलाव होने जा रहा है। करंट सीट बुकिंग यानी सीट खाली रहने पर स्टेशनों से इस तरह की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। साथ ही बीच के स्टेशनों से भी टिकट बुकिंग करने की सर्विस 1 जून की सुबह टिकट काउंटर व ऑनलाइन सर्विस के तहत खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर, इस बार कितनी मिलेगी ढील, कैसा होगा लॉकडाउन, पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के चलते लगा लॉकडाउन रविवार यानी 31 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से मन की बात करेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि वे लॉकडाउन 5 को लेकर मन की बात में इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि मोदी सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, तो प्रधानमंत्री इस बार भी देश की जनता से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी कि इस बार लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी पाबंदियों को हटाया जाए। वहीं बीते शुक्रवार को शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन 5 के बारे में बैठक की थी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय के बारे में जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार लॉकडाउन देश के कुछ शहरों में सीमित रहेगा और बाकी हिस्सों में पाबंदियां हटा ली जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार 1 जून से होटलों, मॉल्स, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे सकती है। 1 जून से बदलने वाले हैं राशन कार्ड से जुड़े कई नियम, अब करना होगा इन नियमों का पालन। जी हां, आपको बता दें कि 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में आ जाएगी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। आइए आपको बताते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी बातें। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है और ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड जैसी 3 और राज्य तैयार हो रहे हैं। कुल 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभ आरंभ के लिए तैयार होंगे। आधार कार्ड से होगी पहचान। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अभी 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल नंबर। जानिए क्या है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लानिंग। जी हां, आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक आपका मोबाइल नंबर 10 के बजाय 11 अंकों का हो सकता है। TRAI के अनुसार मोबाइल नंबर को 10 की बजाय 11 अंकों का करने से देश में ज्यादा नंबर उपलब्ध हो पाएंगे। इन सिफारिशों के अनुसार लैंडलाइन ले मोबाइल नंबर पर फोन करने से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। TRAI ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मोबाइल नंबर का पहला अंक 9 रखा जाए तो 10 से 11 अंकों के मोबाइल नंबर स्विच होने से देश में कुल 10 अरब करोड़ नंबर्स की क्षमता हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर, आधार के जरिए तुरंत मिलेगा पैन कार्ड, जानिए अप्लाई करने का सही तरीका। जी हां, आपको बता दें कि अब आधार के साथ साथ पैन कार्ड बहुत सारी सेवाओं के लिए जरूरी हो गया है, मगर देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी पैन कार्ड नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो टेंशन ना ले, सरकार की नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको तुरंत पैन नंबर जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार आधिकारिक ई-केवाईसी के माध्यम से फौरन पैन नंबर जारी करने की सुविधा को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। पैन कार्ड को तुरंत जनरेट करने के लिए आप आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। ऐसे मिलता है तुरंत पैन कार्ड। जी हां, आपको बता दें कि आयकर विभाग के मुताबिक तत्काल पैन कार्ड का लाभ लेने के लिए इसका प्रोसेस बहुत आसान है। आपको आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको आधार वैध आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा, आपके आधार के साथ रजिस्टर नंबर पर भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद 15 अंकों का पावती नंबर जनरेट हो जाएगा। आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस किसी भी समय वैध आधार नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। एक बार आवंटित होने के बाद आप ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी आधार के साथ रजिस्टर है तो आपको ई पैन आवेदक के ईमेल पर भेजा जाएगा। ऐसे में आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे आधार के जरिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।